ठीक है दोस्तों, देहरादून से शुरुआत कर रहे हैं आज के ब्लॉग की। और आज का ब्लॉग बहुत ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि मैं सफ़र करूंगा बहुत ही घने जंगलों में, उत्तराखंड के सबसे घने जंगलों में। चलो अब चलते चलते बात करते हैं। शोभित को मैंने फ़ोन किया था, अपनी टैक्सी लेके आ गया है। तो भाई आज हम 3 जने जा रहे हैं। बिट्टू है और शोभित है और मैं हूँ। बस हम 3 जने ही जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों से निकल के जाएंगे। तो मेन स्पेशली ये जो व्लॉग होगा ना, पूरा प्योर वाइल्ड लाइफ और प्योर घने जंगल का होने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दिखाऊंगा, फालतू टाइम वेस्ट कुछ नहीं होगा। जाने का पर्पज़ ये है कि मेरे पास कुछ सामान पड़ा है देवेंद्र भारती जी का। उनका कॉर्बेट मैदावन होम स्टे है जो कि घने जंगलों में होम स्टे है। अगर सिर्फ उनको वो सामान पकड़ा के लाना है, उनका यहाँ पे देहरादून से किसी ने दिया और बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। तो मैंने कहा चलो घूमना भी हो जाएगा और आपका सामान मैं पकड़ा दूंगा। देखते हैं, अगर वो मिले, हो सकता है वो नैनी डांडा हो, नहीं तो उनके होम स्टे पे वो वाला सामान पकड़ा देंगे। दोस्तों अभी शाम के 5:15 बज रहे हैं और शाम ही हमें यहीं से निकलने में ही शाम हो गई है। बस हमें जाना है और आना है, मतलब वहाँ रुकना नहीं है। जो पार्सल है वो पकड़ा देंगे, उनको होम स्टे में दे देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और भाई किसी को जिम कॉर्बेट का टूर करना है या उत्तराखंड का कहीं का भी टूर करना है तो शोभित काफ़ी बार मेरे साथ घूम चुका है। और आज के व्लॉग में भी शोभित मेरे साथ है, इसकी अर्टिगा हमारे साथ है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर है और स्क्रीन पे भी आ रहा है। और आप श्री टैक्सी उसको मतलब इनको हायर कर सकते हो, आप इनको कॉल कर सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छे से सब जगह घुमा देंगे क्योंकि इनको भी एक्सपर्ट बना दिया मैंने, घुमा घुमा के इनको सब पता है। ये देवेंद्र जी का जो होम स्टे है कॉर्बेट मैदावन होम स्टे, यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मोबाइल सिग्नल भी कम आते हैं, बहुत डीप जंगल में है। लेकिन इनको पता है किस तरह से घूमना है, कैसे वहाँ पहुँचना है। और वहाँ पहुँचने तक के जो बीच में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, वो भी सब इनको मालूम है। दोस्तों एडवेंचर अभी से ही चालू हो गया है। ऑफ रोडिंग कर रहे हैं प्योर। अभी तो हम देहरादून के अंदर ही है। देहरादून एयरपोर्ट के पास राजे नेशनल पार्क से कनेक्टेड एरिया है और यहाँ पर काफ़ी एलिफेंट आते हैं। तो हम मेन रोड से न जाके टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा रहे हैं। रात में तो खैर यहाँ पे किसी की चलने की हिम्मत होती नहीं है। अब यही दिखाई देगा मेरे ब्लॉग्स में, फुल जंगल, पूरी वाइल्ड लाइफ, थ्रिल, एडवेंचर। तो बने रहिएगा सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में। दोस्तों देहरादून से चल के हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अभी हो रहे हैं 6:15, 1 घंटे में हम हरिद्वार आ गए हैं। हम रास्ते में 2 ही जगह CNG भरवाएंगे, एक हरिद्वार में और एक कोटद्वार के बाद दोगड्डा में। क्रॉसिंग हरिद्वार, सामने चंडी देवी टेम्पल और पता नहीं पहाड़ों पे यहाँ पे भी आग लगी हुई है। बराबर में रिवर गंगा, बहुत कम वाटर लेवल है अभी। कुछ एक्चुअली हर की पौड़ी से निकाल देते हैं ना पानी, कुछ सीधा इधर से छोड़ते हैं। यहाँ पे भीमगोड़ा डैम है। तो वही पहाड़ों पे आग लग रही है। मैंने तो अब देखा पूरे पहाड़ पे ऐसे पूरे में आग लग रही है, फैलती जा रही है वो। पर यहाँ तो जानवर भी बहुत है भाई इस पहाड़ पे ना। इस पहाड़ के पीछे एलिफेंट्स काफ़ी हैं। और ये पूरा राजे नेशनल पार्क का वो चिला जोन चिला जा रहा है, गोहरी रेंज जा रहा है। रामनगर जा रहे हैं। दोस्तों पहुँच चुके हैं नजीबाबाद खेरा ढाबा और यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। बज गए 8। हमने सोचा आगे जंगल में कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत वियावान जंगल है, तो यहीं पे डिनर करके चलते हैं। ये सबसे अच्छा ढाबा है। तो कढ़ाई पनीर और दाल मखनी ही इनकी अच्छी है और चावल और रोटी ले ली है। तो दोस्तों डिनर तो कर लिया है, अभी बज रहे हैं 8:30 और हमें अभी पता चला है कि ये नजीबाबाद से कोटद्वार तक की रोड बिल्कुल बेकार हो रखी है। ये रोड को चौड़ी कर रहे हैं, इसलिए पूरे में धूल मिट्टी, ऑफ रोडिंग। तो अभी हमें और विलम्ब लगेगा अपने डेस्टिनेशन पहुँचने में। दोस्तों अभी 9 बज चुके हैं और हमने कोटद्वार क्रॉस कर लिया है। अभी हम दुगड्डा की तरफ बढ़ रहे हैं। दुगड्डा यहाँ से कोटद्वार से पड़ता है 15 किलोमीटर। इस रास्ते पे भी बहुत आती है, बहुत आती है। अगर कुछ साइटिंग होती है तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद दुगड्डा पहुँच के फिर चलेंगे हम घने जंगलों में, राइट साइड में कॉर्बेट में। तो अभी हम जहाँ पर है ना, यहाँ से तो दुगड्डा 8 किलोमीटर है और मैदावन कॉर्बेट होम स्टे 65 किलोमीटर, जो कि 2 घंटे का गूगल मैप में दिखा रहा है। लेकिन मुझे पता है 3 घंटे 2.5 लग ही जाएंगे। दोस्तों 9:15 बजे पहुंच चुके हैं दुगड्डा और CNG पेट्रोल पंप मिल चुका है हमें, सेकंड वाला HP का है। और हरिद्वार में फुल कराई थी और अभी यहाँ पे दुगड्डा में फुल करा रहे हैं। तो देखते हैं कितनी खर्च हुई है, ये पता चल जाएगा। 486 की भाई, 486 की आई है यहाँ पे और 4.57 kg आई है। हरिद्वार से यहाँ तक कितनी खर्च हुई है। दोस्तों ये आ गया दुगड्डा, अब बज रहे हैं 9:30। अब हम जाएंगे सीधा कॉर्बेट के अंदर, घुस जाएंगे यहाँ से। ये देखो असली एडवेंचर यहाँ से शुरू होगा। अब इसके बाद कोई सिग्नल नहीं आएंगे। दोस्तों फाइनली ऐसी जगह पहुँच गए हैं। इस गेट के अंदर पूरी दुनिया है, बहुत खतरनाक जानवर, खतरनाक जंगल, कुछ भी हो सकता है भाई, राम भरोसे हैं। बहुत खतरनाक टस्कर घूम रहे हैं। देवेंद्र जी ने पहले ही बोल दिया, एक गाँव है उनसे पहले, उसमें आजकल टस्कर घूम रहा है। और ये देखो भाई, चलो राम जी का नाम लेके अब इस गेट के अंदर से शुरू करते हैं। चेक पोस्ट है
यहाँ पर फॉरेस्ट वाले थे, तो उनसे हमने बात करी। उन्होंने थोड़ा सा कार को चेक किया और फिर उन्होंने बोला ओके आप जाइए, संभल के जाना। हमने बोला ओके नो प्रॉब्लम। दोस्तों एक गेट और आ गया, इसको और क्रॉस करते हैं। कालाघाट टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट एरिया बिगिंस। आगे पत्ते टूटे पड़े हैं, ज़रूर कोई टस्कर गया है। ये देखो, जहाँ भी ऐसा सीन मिले समझो कुछ गड़बड़ है। सो दोस्तों 10:15 बज गए हैं और हमें 10 किलोमीटर अंदर आ गए होंगे 2 गड्ढा से। एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया है, ना बाइक पे ना कार में। बिल्कुल सुनसान रास्ता है बिल्कुल, और यही इस रास्ते की खूबसूरती है। कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है यहाँ पे। सो यानी कि अगर कुछ वाइल्ड लाइफ साइटिंग होती है तो आपको बहुत हाईली चांसेस होते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ साइटिंग के। ये देखो बिल्कुल बंद कर दिया लाइट, कुछ नहीं दिख रहा। भाई हिरन दिखाई दिया है, स्टैग डियर, वाह पहली वाइल्ड लाइफ, बढ़िया। दोस्तों ढोटियाल आने वाला है और ऑलमोस्ट उसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ लास्ट टाइम लेपर्ड दिखा था। काफ़ी देर तक साइटिंग दी उसने हमें, और बैठा रहा ऐसे लेफ्ट में, कभी बाहर आए कभी अंदर जाए, फिर सड़क किनारे चल के आगे फिर लेफ्ट में झाड़ियों में चला गया था। सो इस जगह भी लेपर्ड एक्टिव रहते हैं ढोटियाल से पहले। लेकिन देखो यहाँ था ना, यहाँ था कहीं, वो यहाँ पे इस जगह था, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट यही जगह थी। जो मेरे व्यूवर्स हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा यही रोड थी वो। लेकिन अफसोस आज यहाँ पे वो लेपर्ड की साइटिंग हुई नहीं है, और यही जंगल की खूबसूरती है। हमेशा एक ही जगह पे साइटिंग नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था, उसने एक किल कर दिया था, मतलब रात को ही किल कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि गाय मार दी है। तो नदी किनारे गायें मरी हुई थी, जिसको फिर मैंने अगले दिन रिकॉर्ड भी किया था। सो दोस्तों ढोटियाल विलेज क्रॉस कर लिया है और अब हम चल रहे हैं बहुत वियावान जंगल में। अब कुछ भी हो सकता है। इधर लेफ्ट में किसी चीज़ की आंखें चमक रही हैं, ज़रा देखना। चेयर है वो तो चेयर है। सो दोस्तों मैंने देवेंद्र जी को भी फ़ोन किया था, ढोटियाल में सिग्नल आए थे, तो वो तो नैनी डांडा के लिए निकल गए थे क्योंकि हम हो गए लेट। उन्होंने बोला वहाँ पर जो उनका गेस्ट हाउस है उसके गेट के अंदर उसको पार्सल को हम रख देंगे और वापस के लिए हो जाएंगे। यही सुंदरता है यहाँ की। ये देखो जहाँ जहाँ हमारी लाइट है वहाँ दिख रहा है बस, ना तो उसके बाद गुप्त अंधेरा। तो टाइगर और एलिफेंट के लिए तो ये समझो कि बराबर है सब कुछ, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये देखो एलिफेंट का गोबर था। कार के बस टायरों की आवाज़ आ रही है पत्तों में, और कुछ नहीं आ रही। दोस्तों एक एक मोड़ देख के जाना पड़ रहा है, एक एक मोड़, बहुत सेंसिटिव मामला है भाई। एलिफेंट्स दिख गए हैं, पूरा ग्रुप है। थोड़ा बैक कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, इसी का डर था। चल दिए हैं आगे की तरफ को। मुझे शीशा उतार के देखना पड़ेगा कि कहीं पीछे भी चलानी देनी पड़ जाए। अब अगर ये राइट या लेफ्ट में उतरे तो बढ़िया है, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। कहाँ को गए? लेफ्ट को गए। हाँ। देखें ये आपको आवाज नहीं आ रही इधर से?
शीशा उतार थोड़ा सा। ये देखो है हाँ ऊपर को चढ़ गई पक्का? हाँ हाँ लेफ्ट में गए वो। यहीं पे हैं? मतलब ऊपर की साइड को गए। चलूं? हाँ चलो ऊपर, यहाँ से ऊपर गए ना वो। इसको दो, सोबित को दो। भाई लेफ्ट में चले गए हैं, इस तरफ लेफ्ट में। नहीं पीछे ही पीछे। भाई लेफ्ट में निकल गया वो। अच्छा वो यहाँ पे थोड़ा ओपन रोड थी और मैं बहुत देख के चला रहा था, इसलिए जान बची। खरगोश हैं और हिरन होंगे। अच्छा गाय है भाई खरगोश आ गया। एक उधर वो तो टटीली है, टटीली। ये भाग गया खरगोश, ये टटीली है। हाँ सो दोस्तों बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो गई थी। एलिफेंट जाते हुए तो देखे हमने, हम आगे बढ़ने में डर लग रहा था, लेकिन हमने थोड़ा शीशा डाउन किया तो पता चला लेफ़्ट जंगल से काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो लेफ़्ट में निकल गए हैं। सो वो लेफ़्ट में निकल ही गए थे। ये देखो एलिफेंट ड्रॉपिंग थोड़ा सा पुरानी है, शायद कल परसों की होगी। देखिए तो अभी की लग रही है। पूरा प्रेजेंस है एलिफेंट का। कमज़ोर दिल वाले इस रोड पे बिल्कुल ना चले, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। हमारी तो मजबूरी है, हमें पार्सल दे के आना है। तो उनका भी बहुत ज़रूरी काम था। उसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि किसी को जानी हैं, वो देहरादून से मिली हैं। सो उनको ज़रूरी था मतलब वो पार्सल, तो इसलिए हम बस उनको हैंड ओवर करके अभी देहरादून के लिए निकल जाएंगे। सो दोस्तों वतनवासा गेट क्रॉस कर लिया है, जो हल्दूपराव की सफारी होती है जहाँ से। और अब ये पहाड़ी रास्ता चलेगा पतला सा बहुत दूर तक, ऑलमोस्ट रथवा ढाब तक। अब जितना भी चलेगा ये 15 किलोमीटर का या 12 किलोमीटर का, इसमें ऐसे ही धीरे धीरे चलना है। और हर मोड़ पे सांसें अटकी ही रहेंगी, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता, एकदम से ही एलिफेंट दिखते हैं। और टाइगर के भी बहुत हाईली चांसेस रहते हैं यहाँ पे। ये देखो दोस्तों ये लंबी सड़क है, इसमें तो थोड़ा चैन मिलता है कि चलो दूर से दूर तक दिख रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी घटित होने के चांसेस पूरे रहते हैं यहाँ पे। भूतिया हादसे, जैसे कि लोग जिक्र करते हैं 3 लोग थे गाड़ी में जा रहे थे, ये हुआ वो हुआ। सो इन चीज़ों से भी हमें संभल के रहना पड़ता है। सो दोस्तों अभी हमें एक कार ने क्रॉस किया। वो यहाँ पर जो वनवासा रिजोर्ट है, काफ़ी फेमस रिजोर्ट है, उससे आ रहे थे। सो पंजाब की टैक्सी नंबर कार थी किया। सो उन्होंने रुके, हमसे पूछा कि भाई उस तरफ आगे रास्ता क्लियर है क्या। वो भी डर रहे थे काफ़ी। हमने बताया एलिफेंट में लेते तो और डर गए वो। उन्होंने पूछा कितनी दूर है, मैंने कहा 7-8 किलोमीटर दूर थे। सो देखो ये वाला पत्थर है, वो ऐसा लगता है दूर से चमकता है, देखो वाइट कलर का ना वो। सो फिर हमने पूछा आपको क्या दिखाई दिया, तो वनवासा से आ रहे थे वो, तो उन्होंने बोला लेपर्ड दिखाई दिया, छोटे मोटे जानवर काफ़ी दिखाई दिए। सो लेपर्ड तो उनको तो दिख गया है जो उस तरफ से कार आई थी। अब हमें देखते हैं दिखेगा या नहीं। कुछ दिन पहले मतलब लास्ट वीकेंड ही रोड रनर टाइगर रोशन भाई आए थे, उनको लेपर्ड कैट दिखाई दी विद फैमिली। मतलब 2 छोटे छोटे बच्चे थे लेपर्ड कैट के, और कार के आगे ही चल रहे छोटे छोटे बच्चे बेचारे, वो थक गए, रुक गए, फिर उनकी माँ आ रही वापस। सो वो तो खैर उनके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा कि क्या सिस्टम, कैसी साइटिंग रही। और एलिफेंट दिखाई दिया, तो एलिफेंट मतलब एक्चुअली निकले थे वो मैदावन से, फिर वो रात में रास्ते में एलिफेंट मिल गए, टस्कर मिल गया, तो रास्ता रोक के रखा तो वो निकल ही नहीं पाए। फिर वो रात को रथवा ढाब विलेज में ही रुके, मतलब ऑन रोड ही कार पार्क करके वो और देवेंद्र जी वहीं रुके। फिर मॉर्निंग में गए, बल्कि उनके साथ कोई एक यूट्यूबर थे डेविड जी। सो वो भी आए हुए थे। वो तो खैर नाइट सफारी पे गए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। सो वो पूरी रात नहीं सोए, वो इंतज़ार करते रह गए रोशन भाई का कि कहाँ रह गए भाई, नाइट में गए थे। फिर वो सुबह जब क्योंकि सिग्नल आते नहीं है वहाँ पे, तो सुबह जब पहुँचे गेस्ट हाउस में, तब उन्होंने बताया रोशन भाई ने डेविड भाई को कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया था और टस्कर ने अटैक किया, और टस्कर ने बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, तो वापस वहीं पर रुक गए थे। सो ऐसा भी हो जाता है। ये इस रास्ते की विचित्र कहानियाँ हैं, काफ़ी भूतिया कहानियाँ भी हैं कि एक बुड्ढा दिखता है सफ़ेद कपड़ों में, बैठा रहता है इस तरफ रथवाड़ा से पहले थोड़ा सा, और कार रुकवाता है, पर रोकनी नहीं होती है वहाँ पे कार। करता किसी को कुछ नहीं है, कहता कुछ नहीं है,
बस रोड साइड बैठा रहता है सफ़ेद कपड़ों में। काफ़ी कहानियाँ हैं यहाँ की इस एरिया के बारे में। भाई सांबर दिखाई दिए हैं 2, ये देखो, जहाँ सांबर होते हैं वहाँ टाइगर भी होता है। भाई लेपर्ड कैट दिखाई दी है भाई, ये भाई ये तो बहुत अलग ही जानवर था, बहुत अलग ही जानवर था। देख भाई अभी तो वो निकल गया जंगल में, पर लिटरली भाई ऐसा जानवर मैंने कभी नहीं देखा। ये समझो कि जैसे एक बिलोटा होता ना, बिलोटे से भी बड़ा और उससे भी खतरनाक मुंह, लेपर्ड टाइप मुंह था लेकिन था बिल्ली की शेप में। बताओ यार, मुझे लग रहा है मेल लेपर्ड कैट था ये, और अलग ही काले रंग का भाई, काले रंग का। सो दोस्तों मैदावन कॉर्बेट होम स्टे बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे 6 किलोमीटर लिख रहा है मैदावन, और ये वो रास्ता आ जाएगा जो ऊपर ताड़िया जा रहा है। यहीं पे ही वो टस्कर घूम रहा है, बड़े बड़े दांतों वाला। मुझे वार्न कर दिया था पहले ही मैं, देवेंद्र जी ने थोड़ा संभल के आना। वहाँ पे कांडा नाला एक गाँव है यहाँ पे लेफ्ट में, उसके ऊपर टस्कर घूम रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने मैदावन में ही, वो रथवा डाब में ही एक रात बिताई, क्योंकि वो पूरा रास्ता रोक के खड़ा रहा। पर वो पिछले वीकेंड की बात है, अब तो खैर 6-7 दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता। पर यार पत्ते तो पड़े हैं यहाँ पे। दोस्तों 12 बज रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं मैदावन। और ये देखो एलिफेंट ड्रॉपिंग, कुछ दिन पुरानी, ये वही वाला दांत वाला हाथी है। मैं शांति में आपको जंगल की आवाज़ सुनाता हूँ, कौन सी चिड़िया बोल रही है, सुनो। सो दोस्तों देवेंद्र जी का कॉर्बेट मैदावन होम स्टे सामने, ये देखिए ये लाइटें जल रही हैं। बस वहाँ पे हम पैकेट रख के, क्योंकि वो तो है नीनी ऊपर पहाड़ों पे, बस वहाँ पे वो पार्सल छोड़ के फिर चलते हैं वापसी इसी रास्ते से होते हुए। ये चिड़िया की आवाज़ सुनिए जो बोल रही है, हैं? कितनी प्यारी, आगे है वो, ये रहा। सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं कॉर्बेट मैदावन होम स्टे। बहुत घने जंगलों में है, और इनका नंबर देख लीजिए, कभी किसी को यहाँ पे आना हो तो देवेंद्र जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये 2 नंबर हैं। बहुत प्यारा होम स्टे है, बिल्कुल घने जंगल में जिम कॉर्बेट के। आप गूगल मैप पे भी सर्च करेंगे तो इसकी लोकेशन और फोटो आ जाएंगे। तो बस हमें अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पार्सल पकड़ा के फिर बैक टू देहरादून। सो दोस्तों अब मैदावन के ब्रिज पे हैं, हमने पार्सल गेट पे ही रख दिया है, गेट खोल के अंदर पार्सल रख दिया है मैदावन में। और यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, मकड़ी का जाला, ये देखो, ये देखो दोस्तों, मैदावन के पास आता है पूरा फील कि टाइगर दिखेगा, पूरा फील आता है। सो दोस्तों ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ऊपर ताड़िया, और वहाँ से ढिखाला भी नज़र आता है इस पहाड़ के टॉप पे जाके। सो यहीं आसपास बताया था मुझे उन्होंने, रोशन भाई ने, कि यहाँ उनको टस्कर दिखाई दिया था, तो वापस चले गए थे रथवाड़ा। फिर पूरी रात वहीं सोए, फिर सुबह आए। और थोड़ी दूर चलने पे एक विलेज आएगा कांडा नाला, उसके ऊपर की तरफ उन्होंने बताया था देवेंद्र जी ने कि बहुत खतरनाक टस्कर घूम रहा है, संभल के जाना। पर हो गए उस चीज़ को 5-6 दिन हो गए हैं, देखो उसका ड्रॉपिंग भी पड़ी है, तब तक तो वो निकल गया होगा इधर उधर। भाई देखो जाते वक्त ये पेड़ नहीं थे और अब पड़े हैं, हमने मिस कर दिया। आती है तो आगे को गया होगा। ये सही कह रहे थे देवेंद्र जी, कांडा नाला के ऊपर आती है, खतरनाक वाला आती है, थोड़ा संभल के जाना। यहाँ भी कुछ पत्ते पड़े हैं, हमें तो कहीं भी रास्ते में पत्ते वगैरह मिल रहे हैं ना, पेड़ भी टूटे हुए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दोस्तों वापस जा रहे हैं, रथवा डाब क्रॉस कर लिया है। लिटरली कोई नहीं, अब तो कोई मिलेगा भी नहीं। टाइम हो रहा है 1:05। भाई इस वियावान जंगल में एक भी चिड़िया नहीं बोल रही जो दिन में, मतलब वैसी नाइट वाली तो बोल रही है, नाइट जार भी बोल रही हैं, 1-2 और बोल रही हैं, ओवल की भी आवाज़ आ रही है। लेकिन जो दिन में हज़ारों चिड़िया इस जंगल में शोर मचाती हैं वो एक भी नहीं है। और जैसे ही मुझे लग रहा है 4-4:30 बजेंगे ना, अपने आप ही अलार्म बजा देंगी पूरे जंगल में। अभी तो खैर 1:30 बजने वाला है। एक घने जंगलों में FRH है, मेरे राइट में मुंडिया पानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, सिर्फ एक ही लाइट जलती दिख रही है घने जंगलों में। इसको क्रॉस किया है जस्ट, और अभी बज रहा है रात का 1:34। भाई वाइल्ड हेयर आ गया था और हम वापस पहुंच चुके हैं भाई 1:45 बजे वतनवासा गेट।
अब थोड़ा सा रात की सांस लेंगे क्योंकि अब रोड बिल्कुल सीधी सीधी है और पहाड़ी रास्ता कम हो गया है बिल्कुल। ये देखो हिरन, नहीं तो गाय। ये क्या डर रही है क्या भाई? 2 गाय दिखी है क्या यार? कहाँ खड़ी है? यहाँ तो टाइगर आता है। वैसे उसी जगह पहुँच गए जहाँ पे जाते वक्त एलिफेंट दिखाई दिए थे, और अभी भी हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। फिलहाल तो वो हट चुके हैं यहाँ से, अभी नहीं दिखाई दे रहे। यानी कि वनवासा वालों की गाड़ी जो हमें मिली थी क्रॉस किया था जाते वक्त, तो वो भी निकल चुकी है सेफली। चलो जी, हम भी निकल चुके हैं सेफली। मुझे लग रहा है उस राइट वाली पहाड़ियों पे ही यहाँ आती। सो दोस्तों, अभी एग्जैक्ट 5:15 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए लगातार कार चलते चलते, और देखो वापस दिन निकल गया सुबह के 5:15, और पहाड़ों पे एक लाली मच आ गई है। बस सनराइज़ हो जाएगा कुछ देर में, और वापस बस देहरादून पहुंचने वाले हैं। डोईवाला पहुंच गए हैं। देहरादून यहाँ से रह गया है बस आधे घंटे का रास्ता। सो 5:30 बजे रुके हैं थानों के जंगल में। जंगल ही जंगल घूम रहे हैं भाई सुबह से, ये देखो। और अब जाके जंगली मुर्गे और चिड़िया बोलनी चालू कर दी है, ये देखो इधर। तो दोस्तों, सुबह के 6 बजे देहरादून से लाइव 784 रुपीज़ की CNG आई है, 8 kg खाली टैंक हो गया था। तीसरी बार CNG भरवाई है। सो ठीक है दोस्तों, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और हम वापस देहरादून घर पे आ चुके हैं। 13.25 घंटे से भाई कार में हैं, और कितनी की चला दी होगी कुछ पता है? और भाई ये कार हमने 450-500 किलोमीटर चला दी है भाई, नॉन स्टॉप। 13.5 घंटे भाई, पूरी रात पता ही नहीं चला। कल शाम को 5 बजे गए थे, अब पहुंचे हैं। तो बिट्टू को तो ड्रॉप कर दिया भाई उसके रूम पे, और बस सोबित भी अब जा रहा है अपने रूम पे। ये कार जब मेरे पास आई थी ना 5:15 बजे, तब भी बुकिंग से आई थी, और अभी भी बुकिंग पे जा रही है। अब कहाँ जा रही है ये? अब जा रही फाटा। हाँ, अब जा रही है फाटा। ये मतलब 4 धाम यात्रा चालू होने वाली है ना, तो ये हेलीपैड वाले जाते हैं वहाँ पे, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हेलीपैड वालों की टीम जाएगी, सीधा वो फाटा जाएगा पूरा स्टाफ। तो लगातार चल रही है भाई, कार को आराम नहीं मिल रहा। तो ठीक है सोबित, मिलते हैं फिर, है ना। और भाई सोबित का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, इसका कार्ड स्क्रीन पर आ रहा है। किसी को इस तरह से जंगल में घूमना है या कहीं भी घूमना है, सो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सोबित की श्री टैक्सी से। सो ठीक है दोस्तों, सुबह के बज रहे 6:30 और मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। और भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ही क्लोज। अभी मैं सोता हूँ भाई, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। उठने के बाद मिलते हैं, फिर नए व्लॉग की शुरुआत करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय, केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।